आज रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के हर सदस्य के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हम लोग एक बहुत ही आधुनिक विश्व स्तरीय नैरो गेज पैनोरामिक कोचेस 4 कोचेस जो है हम आज रोल आउट करने वाले हैं। और ये कोचेस हम लोग कालका शिमला सेक्शन में ऑसिलेशन ट्रायल्स के लिए भेजने वाले हैं। ये पूरा काम जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमेशा मेक इन इंडिया पे स्ट्रेस करते हैं, उसी के तहत ये हुआ है काम। और मात्र 2 साल के अंदर नैरो गेज का नई कोचेस का डिज़ाइन रेल कोच फैक्ट्री ने बनाया है। आपको मैं बता दूं कि जो 762 mm नैरो गेज ट्रैक है उसका कोई भी डेटा या मॉडलिंग अवेलेबल नहीं है। और जो पुरानी कोचेस जो नैरो गेज की रन कर रही हैं वो करीब 1908 की हैं। तो 100 साल पुरानी कोचेस का हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं था, कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं था, स्पेसिफिकेशन नहीं था। और हमारी रेल कोच फैक्ट्री ने बिल्कुल ही फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरी मॉडलिंग की और मॉडल करके पूरा डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करके हर तरह के उसकी टेस्टिंग, जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग करवाई और 2 शेल्स को बनाया। पहले उनका डिटेल्ड स्ट्रेस एनालिसिस हुआ, उसके बाद उनको ऑसिलेशन ट्रायल्स के लिए भेजा गया। कालका शिमला में 2 शेल्स का ऑसिलेशन ट्रायल के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। और उसके बाद जो है हमने फर्निशिंग की 4 कोचेस की, 4 अलग अलग टाइप की कोचेस बनाई गई हैं, उनकी फर्निशिंग कर दी गई है। और अब हम इनको कालका शिमला भेज रहे हैं। वहाँ पे इनके डिटेल्ड ऑसिलेशन ट्रायल्स होंगे और एक बार वो ऑसिलेशन ट्रायल सक्सेसफुल हुए उसके बाद हम 26 और कोच बनाने वाले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही जल्द विश्व स्तरीय एक ट्रेन, 60 डिब्बों की ट्रेन कालका और शिमला के बीच में, जो कि एक हेरिटेज रेलवे है, वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे है, उसमें रन करनी शुरू करेंगे। इसमें बहुत तरह की नई फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले तो जो माउंटेन की सीनरी है उसको देखने के लिए पैनोरामिक विंडोज़ जो ऊपर तक की हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। कोई भी पैसेंजर जो है भरपूर आनंद ले सकता है माउंटेन सीनरी की। और सभी विश्व स्तरीय जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती सब दी गई हैं। इसमें बहुत ही आधुनिक सीटिंग है, वेस्टिब्यूल्ड हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग के लिए अलग से पावर कार दी गई है, पहली बार बनी है ऐसी पावर कार। और इसमें PA सिस्टम है, CCTV का प्रोविज़न है और सभी तरह की आधुनिक जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, आप सोचिए वंदे भारत में जितनी फैसिलिटीज़ हैं सब दी गई हैं। और अगर इसमें तैयार की गई हैं कितने कोचेस इसमें तैयार किए गए, क्या क्या कैटेगराइज इसमें? हमने अभी 4 कोच तैयार किए हैं। इसमें 4 तरह के कोच होंगे। एक तो होगा एग्जेक्टिव AC कोच जिसमें 12 सीट्स होंगे। फिर उसके बाद होगा एक जनरल AC कोच जिसमें 24 सीट होंगे। और एक होगा ऑर्डिनरी जो 2nd क्लास कोच, उसमें 30 सीट्स होंगे। और उसके साथ साथ एक SLR कम लगेज कम पावर कार। तो 4 तरह की कोचेस बनी हैं और उनके एक प्रोटोटाइप हमने बना दिया है और अब हम कालका शिमला भेजने वाले हैं। चारों कोच अगर आपने जो तैयार किए हैं वो क्या एवरेज कॉस्ट है? हमें एवरेज कॉस्ट करीब 1 करोड़ पर कोच पड़ रही है अभी तक। क्या रहेगा? अभी जो कालका शिमला सेक्शन की स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। हमने इनको जो 2 शेल हमने ऑसिलेशन ट्रायल किए थे वो 28 किलोमीटर पे किए, क्योंकि हम 10% एक्स्ट्रा पे, तो 28 किलोमीटर वो सक्सेसफुल थे। तो अभी के लिए इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी। सर फेयर क्या रहेगा? फेयर मैं नहीं बता पाऊँगा, फेयर हमारे रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। सर इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चुनौतियां जो RCF को सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि जो हमारी पुराने डिब्बे थे वो 100 साल पुराने थे, 100 साल का पुराना डिज़ाइन था। उसके हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अवेलेबल थे। और उसके साथ साथ जो नैरो गेज कोच है उसकी ट्रैक की मॉडलिंग के डिजिटल डेटा नहीं अवेलेबल था। तो आप ये सोचिए कि बिल्कुल ये फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे मैं तो ये कहूँगा जैसे वंदे भारत भी फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया गया मेक इन इंडिया में, वैसे ही ये फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया गया है। और इसके सभी जितने आप सोचिए वंदे भारत के जितने स्टेजेस थे वो सभी स्टेजेस इस कोच में लगे हैं। जैसे मान लीजिए डिज़ाइन मॉडलिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, ऑसिलेशन ट्रायल है, सभी
सेम प्रोसेस से निकाला गया है। और सर कितने जैसे आपने जो ट्रेन है 100 साल पुरानी जैसे कहते हैं अपग्रेड हो गई है, तो वैसे ट्रैक भी है, ट्रैक भी तो अपग्रेड होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रोलिंग स्टॉक देखते हैं, तो मैं ट्रैक के बारे में कुछ क्या राय है टेक्निकल? ये मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये हमारा अलग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है, तो मैं नहीं कह पाऊँगा इसको। स्विट्जरलैंड की जो रेल है उसके साथ मेल खाती है, ये कैसे संभव हुआ? क्या सॉरी? स्विट्जरलैंड की जो रेल के साथ ये मेल खा रही है, इसका डिज़ाइन का पैटर्न आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, ऐसा है कि वो तो सिर्फ गूगल से देखा गया। तो हमारी आरसीएफ ने ये कोशिश की कि जितनी विश्व स्तरीय गाड़ियाँ हेल रेलवेज में चल रही हैं, उनका सब इकट्ठा किया जाए गूगल के माध्यम से। जितना भी उनका मटेरियल था, लिटरेचर था, सब इकट्ठा किया गया और उनके जितने फीचर्स हैं उनको सबको इनमें डाल दिया गया। सर कितने लोगों की पूरी टीम की तरफ से इसको बनाया है? नंबर कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर ही डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहा है, लेकिन मैं समझूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारे डिज़ाइन टीम ने किया है। और उसमें आप सोचिए कम से कम 150-200 आदमी तो उसी में होंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उसके साथ साथ सभी टीम्स ने, हर टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब और कितने ऑर्डर मिल चुके हैं ऐसी कोच? हमारे पास कुल 42 कोच के ऑर्डर मिल चुके हैं, 42 कोचेज़ का ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें से 30 कोच का ऑलरेडी हम ऑर्डर्स दे चुके हैं और 12 कोच और के ऑर्डर हम लोग देने वाले हैं। अलग अलग फर्म्स को आपने देखा कि बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग फर्म से हम लोग ऑर्डर देते हैं, तो वो 12 कोच को और हम ऑर्डर देंगे अभी। और से भी कोई और रेलवे से, जैसे रेलवे के अलावा कोई और रेलवे से भी आपको ऑर्डर? अभी हमें उटकमंड रेलवे, जो नीलगिरी रेलवे है, उसके लिए हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया है हमें 12 कोच का। तो अभी उसमें हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो मीटर गेज की ट्रेन है और उसमें रैक एंड पिनियन अलग सा अरेंजमेंट भी है, तो उसके लिए हमें पूरा एफर्ट फिर से करना पड़ेगा। सर इस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आगे जो दूसरे ट्रैक पर चलने वाली बोगीज बनेगी उसमें समय कम लगेगा? जो नैरो गेज की कोचेज़, अगर मान लीजिए नैरो गेज के कोचेज़ के लिए अगर कोई हमें ऑर्डर मिला, तो नैरो गेज की कोचेज़ के लिए डेफिनेटली कम टाइम में बन सकता है कोई भी नया डिज़ाइन किसी भी, क्योंकि आप जानते हैं कि नैरो गेज में भी हमारे यहाँ 2 तरह के ट्रैक हैं, एक 762 का है, एक थोड़ा वाइडर है। लेकिन नैरो गेज कोचेज़ के लिए डेफिनेटली कम टाइम लगेगा अगर कोई और ऑर्डर मिला तो।